उस फाटक में आशीर्वादों में आप भी उस आशीर्वाद के हकदार बने जो बोअज के ऊपर ठहरा है। वो आशीर्वाद आपको भी मिले, आपके भी जीवन में वो आशीर्वाद आशीष का कारण बन जाए। आइए हम परमेश्वर के वचन रूत की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 13 और 14 पद को देखने वाले हैं। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया। मेरे प्रियो, तालियां बजती हैं और तालियां बजाने के लिए हमें अधिकार है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस रूत के लिए जिसने इतनी मेहनत की, जिसने सच्चे जीवित परमेश्वर को माना और आज उसका मान आदर परमेश्वर ने बढ़ा दिया। आज बोअज के द्वारा उसे छुटकारा मिल गया, आज बोअज के द्वारा उसे पत्नी बना लिया गया। आज हम उस शादी में हैं, आज हम उसकी पत्नी को और उसके बधाई देते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये सब हुआ है। लिखा है तब बोअज ने उस रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्व रहा। जब वो परमेश्वर की दया से उसके पास गया, जब उसके पास गया, लिखा है तब यहोवा की दया उस पर हुई और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। प्रियो, शादी लेट नहीं हुई, बच्चे होने में कोई देरी नहीं हुई। जैसे ही वो गया, शादी किया, उसने विवाह कर लिया और परमेश्वर ने उस बेटी को बोअज के द्वारा आशीष दी और परमेश्वर ने सचमुच में उसकी नाम धराई दूर की और उसे एक बेटा दिया। प्रियो, मैं यही नहीं कहता कि एक ही महीने के अंदर ये सारी बातें हुई हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उसे छूछे हाथ नहीं छोड़ा। उसका जो ऊपर आशीर्वाद आया था, पिछली वीडियो में देखा कि राहेल और लिया का आशीर्वाद, पेरेस का घराना तमार से हुआ युद्ध के द्वारा। पेरेस उसके घराने जैसी आशीष बोअज को और रूत को मिली है और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया। उसने अपनी पत्नी उसे कर लिया और उसे एक बेटा दिया। लिखा है तब स्त्रियों ने, वहां की बेतलहम की स्त्रियों ने आकर, प्रातः की स्त्रियों ने आकर उसे बधाई दी और कहा, यहोवा धन्य है नुआमी, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका नाम बड़ा हो। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया के लोग जानते हैं परमेश्वर ने तुझे, नुआमी से कहा कि तुझे बिना छुड़ाने वाले के नहीं छोड़ा। कुटुंबी में परमेश्वर ने तुझे, तेरे लिए कुछ रखा था और तुझे कुटुंबी दिए थे और तेरा छुड़ाने वाले को जिंदा रखा था। परमेश्वर ने तुझे छुछे हाथ नहीं किया था। ये परमेश्वर की दया है कि यहाँ लिखा है आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना तुझे नहीं छोड़ा। किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अगर इसके बच्चे वहां लालच के अंदर, उस मोआब के अंदर अपनी जान खो के बैठे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बेतलहम को छोड़ दिया था अकाल के समय में। यह अकाल सिर्फ बेतलहम में पड़ा था। मोआब पैदल चलने की दूरी पे था, हो सकता है एक दिन की यात्रा पे था बेतलहम से मोआब, और ये पैदल चल के वहां पर गए थे और ये थोड़े दिनों के लिए अपने हालात को ठीक करने के लिए गए थे। भूखे नंगे नहीं गए थे। इनके पास बहुत सारा पैसा था, ये नामधारी लोग, इनका नाम चलता था, ये माने हुए लोग थे, लेकिन ये इन लोगों के साथ दुख में रहना नहीं चाहते थे और ये चले गए थे। लेकिन वहां से जब आए तो खाली हाथ आए। लेकिन परमेश्वर भला है, नुआमी के कारण नहीं, ये रूत के कारण हुआ है। अगर रूत वहां रह जाती और वजह से चलेगी, शायद नुआमी भी बुजुर्ग थी, थोड़े दिनों के बाद ये भी चल बसती, ये भी दुनिया छोड़ जाती, इसे भी मिट्टी में दफनाया जाता। पर रूत के कारण से नुआमी पर आशीष आई, क्योंकि रूत ने सच्चे जीवित परमेश्वर को जान लिया, मान लिया और उसे अपने कहा जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। ये एक बड़ा निर्णय था, एक बड़ा कहते कि समर्पण था। आज मेरा और आपका समर्पण क्या है? देखना, आपके और मेरे समर्पण के अंदर भी रूत की तरह आशीष आएगी। जब आपका समर्पण होगा तो आप भी बेटों की आशीष पाओगे। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की दया उन पर हुई। जब वो इकट्ठे हुए, वो पत्नी करके उसे ले गया और परमेश्वर ने उन्हें एक बेटे की आशीष दी। और स्त्रियों ने नुआमी से कहा, धन्य है तू, क्योंकि तुझे आज परमेश्वर ने छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम होगा। प्रियो, आपका भी नाम बड़ा करने वाला परमेश्वर है। वचन 15 भी बताता है कि 4:15 में लिखा है, और यह तेरे जी में जी ले आएगा। जी ले आने
जी में जी ले आने वाले में होगा ये बच्चा। और लिखा है और तेरे बुढ़ापे में पालने हारा होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और तेरे 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, और उसी का यह है बेटा है। जब बेटे को गोद में नुआमी का रखा, कहा ला तेरा बेटा। जानते हैं प्रियो, वो रूत का बेटा नहीं, नुआमी का बेटा। सोचना, रूत के समर्पण को देखना। और स्त्रियां जानती हैं कि ये जो इसकी बहू रूत है, बहू नहीं, ये 7 बेटों से भी ज्यादा इसके लिए प्रेम करती है। लिखा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, 7 बच्चों की माता से भी ज्यादा बहू बेटी बन गई और 7 बच्चों से भी ज्यादा श्रेष्ठ बन गई। आपको और मुझे श्रेष्ठ बनना है तो परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर से प्रेम करने वाले को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं किरण पौल आपसे वादा करता हूं, अगर आप सच्चे दिल से जीवन की रोटी को पहचानते हैं तो आप भूखे नहीं मर सकते। अगर जो भी कर्जा आपके ऊपर है वो कर्जा भी उतर जाएगा, क्योंकि आप पृथ्वी के अधिकारी हैं। याद रखना, मुआब से आई स्त्री ने इनके परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना, पर अपनों ने उसे परमेश्वर के रूप में नहीं देखा, अपनों ने उसका इनकार कर दिया। उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए आए। मरकुस की किताब हम 4 अध्याय में पढ़ते भी हूं, वहां पर लिखा कि उसके कुटुंबी लोग आकर कहने लगे, बाहर तेरे माता पिता आए हैं। यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरे माता पिता? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? उसने कहा, ये है मेरे माता पिता जो मेरा वचन सुनते हैं। और अपनों का इनकार कर दिया यीशु मसीह ने आपके लिए, आपको अपना बनाने के लिए। रूत ने अपनों का इनकार कर दिया इनके परमेश्वर को अपना बनाने के लिए, और इनके परमेश्वर ने रूत का सम्मान बढ़ा दिया, आदर बढ़ा दिया, और रूत सचमुच में आशीष की भागीदार बनी। लिया की आशीष, राहेल की आशीष, पेरेस की घराने की आशीष, आज 7 बच्चों से भी ज्यादा नुआमी की नजर में श्रेष्ठ बना दी रूत जो अकेली आई थी। आज इस वीडियो से आप सीख पाएंगे कि प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग कितने भले होते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह उन पर बना रहता है। भजन संहिता 80 का 24 और उसमें ये वीडियो आप मेरी देखना, उसमें लिखा है वचन में कि परमेश्वर की जो आशीष, परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना होता है। वो पृथ्वी के अधिकारी होते हैं प्रियो। परमेश्वर ने दाहिने हाथ से संभालता और दृढ़ रखता है, और परमेश्वर ने सचमुच में रूत को अपने दाहिने हाथ से संभाल कर दृढ़ किया, और उसे किसी जवान के पीछे नहीं, किसी बुजुर्ग के पीछे नहीं, किसी धनवान के पीछे नहीं, किसी छोरे के पीछे जाने नहीं दिया, और एक ऐसे धर्मी व्यक्ति से उसका मेल कराया जो सचमुच में उसे और उसके घराने के नाम को स्थिर कर सके, उसके पति के नाम को स्थिर कर सके, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके घराने का नाम चल सके। ऐसा परमेश्वर ने किया, किसके लिए? रूत के लिए। रूत के बड़े समर्पण के कारण हुआ है ये सब। क्या आपके और मेरा समर्पण ऐसा है? आज हम आते हैं चर्च में और चर्च छोड़कर फिर चले जाते दूसरे चर्च में। आपका मतलब पूरा होता है तो आप चले जाते हैं, फिर कहीं और देखते हैं, फिर नया मुर्गा फंसाते हैं। पर रूत ने ऐसा नहीं किया। रूत ने सिर्फ सीला बीनने के लिए वो खेत में गई, उसे मालूम नहीं था, पर उसने उसके बोअज के प्रेम को देखा, बोअज के लोगों के प्रेम को देखा, उसके सच्चे जीवित परमेश्वर से प्रेम किया। और जब ऐसा हुआ तो रूत ने अपनी सारी जानकारी अपनी सास को दी, और सास ने देखा कि सचमुच में बोअज हमारा कुटुंबी है, और ये मेरी बेटी आज वहां गई थी, और इसने जो बताया उससे झलकता है, उससे पता चलता, उससे पता चल रहा है कि बोअज इसे चाहता है, बोअज की चाहत इसके प्रति बढ़ रही है, और उसे प्रेम करने लगा है बोअज रूत से। और रूत ने कभी भी कोई भी बात अपनी सास से नहीं छुपाई। आज वचन बताता है कि और जो तुझसे प्रेम करती है तेरी बहू जो तुझसे प्रेम करती है वो तेरे 7 बच्चों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। आप भी परमेश्वर की नजर में उन 7 बच्चों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, अगर आप भले के कार्य करते हैं, अगर भले काम करते हैं, ईमानदारी से सेवा करते हैं, ईमानदारी से चर्च जाते हैं, ईमानदारी से अपने पास वालों के साथ
खड़े होते हैं, ईमानदारी से विश्वासियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ईमानदारी से वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं और अपना हर बात में हिस्सा लेते हैं, तो ईमानदारी आपको मेरे अजीजों परमेश्वर के भवन में मजबूत तरीके से दृढ़ करके खड़ा कर देगी। कोई भी आपको दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। प्रभु इन 10 मिनट में आपको बहुत आशीष दे। मैं कहता हूं कि आपको राहेल और लिया बना दे, पेरिस के घराने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे दे, और बहुत के तरह प्रेम करने वाला पति परमेश्वर आपको दे दे। और आपका पति अगर आपसे नफरत और झगड़े करता है, वो आपको बोझ की तरह प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाए। और अगर आप रूत की तरह नहीं है तो परमेश्वर आपको रूत की तरह बना दे। मेरे भाई, आपको पत्नी परमेश्वर आपको रूत की तरह एक अच्छा जीवन साथी दे, जो सचमुच में अपने जीवित सच्चे परमेश्वर से प्रेम करती हो, जो तेरे परमेश्वर से प्रेम करती है, जिसको आप मानते हो यीशु मसीह को। ऐसा जीवन साथी परमेश्वर आपको दे। हे मेरे जवान भाई, हे मेरे जवान बेटा और बेटी, सचमुच में प्रार्थना करें कि परमेश्वर रूत और बोअज की कहानी से मैं प्रेरित हुई हूँ। परमेश्वर, मैं सचमुच में अपने जीवन में इस प्रकार की बातें देखना चाहती हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ परमेश्वर, करती हूँ, मेरी सहायता कर। सचमुच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप भी उसे प्रेम करें, तो आपको प्रेम के बदले में वो ऐसी आशीष देगा जो रूत को दी और बोअज को दी। बोअज की भी शायद दुनिया में बहुत सी समस्याएं होंगी, रूत की बहुत सी समस्याएं थी, पर सारी समस्या दूर होगी जब उनके बीच में परमेश्वर आया। आपके और हम सब के बीच में जब परमेश्वर खड़ा रहेगा, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके आदर सम्मान को बढ़ाएगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किरण पौर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह की।